नमस्कार सारे EPS 95 पेंशनर्स। पेंशन को लेकर ज़रूरी खबर, ख़त्म होगी 15,000 की लिमिट, जानिए EPS पर बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, 15,000 की लिमिट जो थी वो अब ख़त्म होने वाली है। EPFO की तरफ से बड़ा अपडेट आ चुका है। तो आज का न्यूज़ क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में सब्सक्राइब का लाल कलर का एक बटन दिखाई देता होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही आसानी से कर लीजिएगा। तो चलिए आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। EPS 95 पेंशनर्स, कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट पर पेंशन तय होती है, लेकिन इसमें लिमिट होने से रिटायरमेंट के बाद पेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इस लिमिट को हटाने की मांग रखी गई है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर वो अपडेट क्या है EPFO की तरफ से। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS के तहत निवेश पर लगे कैप को जल्द ही हटाया जा सकता है। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर फैसला आ सकता है, लेकिन इस सुनवाई और इस मामले का आपसे क्या लेना देना है और इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, हम आपको समझाते हैं। इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अभी अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति महीने तक सीमित है, मतलब आपकी सैलरी चाहे जितनी हो, लेकिन पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही होगी। इस लिमिट को हटाने को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 12 साल अगस्त को भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि EPFO की ओर से दायर याचिकाओं की उस बैच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारी की पेंशन को 15,000 रुपये तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इन मामलों की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। अभी क्या है EPS को लेकर नया नियम। जब हम नौकरी करने लगते हैं और EPF के सदस्य बन जाते हैं तो उसे समय हम EPS के भी सदस्य बन जाते हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% हिस्सा EPF में देता है। इतनी ही रकम उसकी कंपनी की ओर से भी दी जाती है, लेकिन इसमें से एक हिस्सा 8.33% EPS में भी जाता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि अभी पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 15,000 रुपये ही है, मतलब कि हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15,000 का 8.33% है, 1,250 रुपये होता है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तब भी पेंशन की गणना करने के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये ही माना जाता है। इस हिसाब से एक कर्मचारी EPS के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये ही पा सकता है। अगर 15,000 की लिमिट हट जाती है और आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो आपको फार्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगा वो है 8,571 रुपये। EPS के लिए मौजूदा शर्तें। पेंशन के लिए EPF सदस्य होना जरूरी है। कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना अनिवार्य है। कर्मचारी के 58 साल के होने पर मिलती है पेंशन। 50 साल के बाद और 58 की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का है विकल्प। कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को पेंशन मिलती है। सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलेगा। अधिकतम और न्यूनतम पेंशन। एक बात और याद रहे कि कर्मचारी की 6 महीने या इससे ज़्यादा की सर्विस को 1 साल माना जाएगा और इससे कम हुआ तो उसकी गिनती नहीं होगी। मतलब अगर कर्मचारी ने 14 साल 7 महीने काम किया है तो उसे 15 साल माना जाएगा, लेकिन 14 साल 5 महीने काम किया है तो सिर्फ 14 साल की ही सर्विस अकाउंट में होगी। EPS के तहत मिनिमम पेंशन की राशि 1,000 रुपये प्रति महीने होती है, जबकि अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये होती है। सारे EPS 95 पेंशनर्स, यह थी आपके लिए बड़ी न्यूज़। तो ये न्यूज़ आप लोगों को कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप एक बात और आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब करने का बटन दिखता होगा, सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले न्यूज़ के साथ।